पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह मस्जिद की आजान पूरे कस्बे को रोशन कर देती थी। उसी गांव में एक 9 साल का बच्चा रहता था, यूसुफ। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और एक गहरी बेचैनी भी, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। गांव वालों ने पहले उस पर रहम किया, कभी रोटी कभी कपड़ा, लेकिन वक्त बीतते ही सहानुभूति की जगह बेरुखी ने ले ली। जब यूसुफ मस्जिद के बाहर भूख से बैठा होता तो लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते। कोई ताना मारता, यतीमों का सहारा अल्लाह होता है, इंसान कब तक निभाए। गांव वालों की आंखों से हमदर्दी धीरे धीरे गायब हो गई और यूसुफ पूरी तरह अकेला पड़ गया। एक ठंडी शाम, सूरज ढल चुका था, गांव की गलियों में अंधेरा फैल रहा था। यूसुफ मस्जिद की सीढ़ियों पर फटा कुर्ता पहने सिर झुकाए बैठा था। उसी वक्त एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे, शेख अब्दुल रहमान। नंगे पांव चलते, हाथ में पुरानी लाठी और होंठों पर तस्बीह। उन्होंने यूसुफ को देखा और रुक गए। धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, क्यों उदास बैठे हो? यूसुफ रो पड़ा। मेरे माँ बाप अब नहीं रहे, लोग मुझसे बेरुखी करने लगे हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहां जाऊं। दरवेश की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अल्लाह फरमाता है, यतीम को ठुकराओ मत, उसका दिल मत दुखाओ। आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम मेरे साथ रहोगे। यूसुफ के दिल में पहली बार उम्मीद जगी। दरवेश उसे गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में ले गए। मिट्टी की दीवारें, खजूर के पत्तों की छत, एक चटाई, एक घड़ा, मगर हर कोना सुकून से भरा। उस रात दरवेश बोले, बेटा, इस दुनिया में इज्जत, रोजी और रहमत सब अल्लाह के हाथ में है। सब्र और मेहनत करने वाला कभी जलील नहीं होता। आज से तुम मेरे बेटे हो। यूसुफ के आंसू बह निकले, मगर ये दुख के नहीं, राहत के थे। अगली सुबह फजर की आजान गूंजी। दरवेश ने कहा, नींद आराम देती है बेटा, लेकिन नमाज दिल को रोशन करती है। दोनों ने वुजू किया और मस्जिद की तरफ चले। नमाज के बाद वो खेतों की तरफ जाते, जहां गांव के बच्चे खेलते, गिल्ली डंडा, मिट्टी के घर, लकड़ी की तलवारें। लेकिन कोई भी यूसुफ को अपने खेल में नहीं लेता। कभी कपड़ों का मजाक, कभी अनाथ होने का ताना। यूसुफ चुपचाप दूर बैठ जाता। शिकवा तो होता, पर वो कुछ कह नहीं पाता। शाम को दरवेश ने पूछा, बेटा, क्यों उदास हो? यूसुफ ने कहा, बच्चे मुझे खेल में नहीं लेते बाबा। दरवेश मुस्कुराए, बेटा, खेल चंद मिनटों का मजा है, लेकिन सब्र और मेहनत पूरी जिंदगी का सुकून है। आओ तुम्हें नया खेल सिखाता हूं। और फिर शुरू हुआ यूसुफ का असली खेल। लकड़ी उठाना, घड़ा भरकर लाना, भारी पत्थर थोड़ी दूर तक ले जाना। दरवेश कहते, ये खेल तुम्हें मजबूत बनाएगा, ये खेल तुम्हें इंसान बनाएगा। धीरे धीरे यूसुफ को मजा आने लगा। एक दिन एक लड़के ने ताना मारा, तेरे पास खिलौने भी नहीं। यूसुफ ने शांत होकर कहा, मेरे पास बाबा दरवेश की दुआ है। दरवेश ने उसे गले लगाया, शाबाश बेटा, यही सब्र है। दिन गुजरते गए, भूख के दिन भी आए, कभी सिर्फ पानी, कभी रोटी भी नहीं। लेकिन दरवेश कहते, भूख सब्र सिखाती है बेटा, अल्लाह आज नहीं देगा तो कल जरूर देगा। एक शाम दरवेश बोले, यूसुफ, अब तुम बड़े हो रहे हो, सिर्फ बातें सुनकर जिंदगी नहीं बदलती, अब मेहनत सीखनी होगी। अगली सुबह वो उसे बाजार ले गए। दर्जी, लोहार, बढ़ई, किसान सब अपनी अपनी मेहनत में लगे थे। दरवेश बोले, देखो बेटा, इज्जत हाथ की मेहनत में है, मांगने में नहीं। यूसुफ ने पूछा, मैं कौन सा काम करूं? दरवेश ने कहा, ईमानदारी से किया हर काम अच्छा होता है, चाहे पानी ढोना हो, चाहे लकड़ी काटना। और फिर शुरू हुआ यूसुफ का सफर। लेकिन दर्जी ने मना कर दिया, लोहार ने हंस दिया, बढ़ई ने ताना मार दिया। पूरा दिन यूसुफ जब भी काम मांगता, लोग कहते, इससे क्या काम होगा। शाम को वो मायूस होकर लौटा। दरवेश ने सुना और बोले, ठोकरें शुरुआत में ही मिलती हैं बेटा, यही आगे बढ़ने की सीढ़ियां हैं, हार मत मानना। अगली सुबह फिर वही हिम्मत, फिर वही कोशिश, फिर वही ताने, फिर वही इनकार। लेकिन जब वो गांव के बाहर पहुंचा तो एक किसान भारी टोकरी उठाने की कोशिश में बार बार रोक रहा था। यूसुफ दौड़ा और बोला, चाचा जान, मैं उठा दूं। किसान हंसा, तू इतनी भारी टोकरी उठाएगा? यूसुफ बोला, मैं कोशिश करूंगा। टोकरी सच में भारी थी। पहले कदम लड़खड़ाए, लेकिन वो रुका नहीं।
पसीना बहता रहा, कपड़े भीग गए, मगर वो चलता रहा। पूरे गांव की आंखें उस पर थीं, पर यूसुफ ने सिर्फ मेहनत पर भरोसा किया। आखिरकार वो टोकरी बाजार तक ले आया। किसान हैरान रह गया। उसने कुछ चांदी के सिक्के यूसुफ के हाथ में रख दिए। यूसुफ की आंखें भर आईं। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। वो भागता हुआ झोपड़ी पहुंचा, सिक्के दरवेश के सामने रखे। दरवेश की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, या अल्लाह, तूने इस यतीम की मेहनत कबूल कर ली। ये सिक्के सिर्फ धातु नहीं, इस बच्चे के सब्र और इरादे की निशानी हैं। उन्होंने कहा, इन सिक्कों को संभाल कर रखना बेटा। जब मायूस होना, इन्हें देखकर याद करना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद यूसुफ हर रोज नए काम खोजता। कभी टोकरी उठाता, कभी घास काटता, कभी खेत में मदद करता। लोग हंसते रहे, मगर यूसुफ की मेहनत बढ़ती रही। धीरे धीरे उसके हाथों में ताकत आने लगी, चेहरे पे रोशनी, चाल में आत्मविश्वास और दिल में एक यकीन, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।